कि धर्म कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, है ना, अगर डोनेशन आ रहा है बहुत ज़्यादा, थोड़ा या बहुत ज़्यादा, अगर उसका जो एक्सपोर्ट हो रहा मतलब जो लग रहा है वो अगर जन कल्याण के लिए लग रहा है तब तो ठीक है। अगर वो केवल स्वार्थ के लिए ही और उसी में पैसा आ रहा, दफन हो जा रहा है, तो मेरे विचार से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु श्री राम की नगरी पर आरोप यह लगाया जा रहा है कि यहाँ से राम मंदिर पर जो चंदा आता है उसको गबन कर दिया गया। अखिलेश यादव जी की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है कि राम मंदिर परिसर से जो है ये चंदे का हेर फेर जो है ये किया गया है। इस पर क्या विचार है आपको? देखिए, धार्मिक आस्था जुड़ा हुआ है। हाँ, बड़े बड़े जो भी कैपिटलिस्ट हैं वो डोनेट करते हैं धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे। वो जो फंड आ रहा है उससे वो फंड अगर जन कल्याण में लगता है तब तो सही है। अगर जन कल्याण ना होकर केवल वहीं तक सीमित रह जाती है, ठीक ना, तो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। आरोप कोई भी लगा देता है, आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है ना। इस देश में तो सभी लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, सबके आस्था पे कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह लगा देता है। लेकिन प्रश्न चिन्ह लगा देने से, कर देने से वो तो उस शक के दायरे में तो नहीं आ जाता। नहीं, जैसे प्रश्न चिन्ह भी, मेरा अपना विचार है कि धर्म कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, है ना, अगर डोनेशन आ रहा है बहुत ज़्यादा, थोड़ा या बहुत ज़्यादा, अगर उसका जो एक्सपोर्ट हो रहा मतलब जो लग रहा है वो अगर जन कल्याण के लिए लग रहा है तब तो ठीक है। अगर वो केवल स्वार्थ के लिए ही और उसी में पैसा आ रहा, दफन हो जा रहा है, तो मेरे विचार से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, परंपरा बंद होनी चाहिए। हाँ, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें ये भी हो जाती है ना कि जैसे जो व्यक्ति आज के 4 साल पहले, 5 साल पहले मंदिर बनना स्टार्ट जब हुआ था तब की उनकी परिस्थिति जो थी और आज की उनकी परिस्थिति कहीं आगे निकल चुकी है। मतलब बदलाव इतना ज़्यादा हो गया। जो बाबा पहले पैदल या फिर सवारी या फिर यात्रा के माध्यम से चलते थे, आज उनके पास अपनी खुद की गाड़ी और अपना खुद का मकान है। ये बदलाव जो दिखा है ये अचानक से 2-3 सालों में कैसे? फिर इसी पर सवाल तो खड़ा हो जाता है सबसे ज़्यादा। हाँ, ठीक है, ये बदलाव तो परिवर्तन तो हुआ है, हर जगह परिवर्तन हो ही रहा है। जो फैज़ाबाद या अयोध्या आज से 15 साल या 20 साल पहले था, ठीक ना, और आज की तुलना में डेवलपमेंट हुआ है। लोगों का अपने पास जो है कैपिटल भी बढ़ा है, लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, तो इनकम बढ़ा है तो लोगों की सुविधा भी बढ़ गई है ना। तो प्रश्न आपका 2 था, एक तो था कि जो धर्म के नाम पे चंदा आ रहा है वो, और दूसरा ये जो है, तो जैसे जैसे डेवलप होगा पर कैपिटा इनकम लोगों को बढ़ेगी तो सुविधाएं भी बढ़ेगी, ये तो सही है। दूसरा कि अब सरकार को या फिर यहाँ जितना भी है उसकी कोशिश होनी चाहिए कि और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कैसे ग्रोथ हो, पर कैपिटा इनकम कैसे हो, इंडस्ट्रीज़ हो या फिर टूरिस्ट हो गया, अयोध्या टूरिस्ट हो गया, तो इसको भी डेवलप किया गया है ताकि टूरिस्ट से ही नहीं इतना इनकम हो रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा और भी रिसोर्सेज होना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, जैसे चाचा मेरा सवाल ये है कि बेरोजगारी एक शब्द है। मोदी सरकार के आने के बाद उनका 12 साल अब पूरा हो गया, मोदी जी का 12 साल हो गया, और योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश में 9 साल। नेक्स्ट ईयर इनका भी इलेक्शन होगा, सरकार बनी तब तो ठीक है, मतलब जनता इनको पसंद की। बट सवाल ये खड़ा हो जाता है कि बेरोजगारी एक शब्द जो है, इस पर कुछ बदलाव दिखा है? कहीं कहीं कुछ काम हुआ है? बेरोजगारी पे कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। इसीलिए मैंने बोला आम जो युवा पढ़ कर आ रहा है वो कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश में आपको आउट ऑफ स्टेट जा रहा है, पलायन कर रहा है, बाहर निकल। ये जो पलायन वाली बीमारी है ना, ये इस पर कोई नहीं बोल रहा। पलायन वाली बीमारी करने का मतलब रोजगार अगर उसको अपने ही स्टेट में मिल जाए, हम यहाँ रहते हैं, मैं रहता हूँ यहाँ, अगर हमें यहीं नौकरी मिल जाए या कुछ ऐसा रोजगार मिल जाए तो 500 किलोमीटर परिवार छोड़कर क्यों मैं बाहर जाऊँगा? नहीं जाएंगे। सही बात। तो ये मुद्दा बहुत गंभीर है। ये होना चाहिए कि अपने ही स्टेट का होनहार छात्र दूसरे स्टेट में जाके अपनी सेवा दे रहा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है योगदान वहाँ दे रहा है, यहाँ नहीं दे रहा है। ये बंद होना चाहिए। रोजगार पे सबको बोलना चाहिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष। तो रोजगार को लेके इस गवर्नमेंट ने काम किया, आपको लगता है? मेरे ख्याल से तो अभी तक आपकी सोसाइटी में, अगर आपकी नज़र में देखा, बच्चे बहुत ना अभी तक तो हमको वैसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इस पर काम हुआ। क्योंकि पेपर वगैरह देख रहे हैं आप, कैंसिल हो ही जा रहा है वो सब, तो चाहे जो कह लेते, लेकिन बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। नहीं। रोजगारी को लेके मतलब रोजगार पे अभी विशेष काम नहीं ना, विशेष नहीं। तो जैसे ये जो अभी आपने देखा एक नीट वगैरह का एग्ज़ाम हुआ है, नीट का एग्ज़ाम आपने देखा ही है। नीट एग्ज़ाम 22 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल था और ये पेपर एक झटके में कैंसिल हो गया।
और किसी तरह से मतलब उसके साथ धांधली की गई, जो भी हुआ, इतनी डिजिटलाइज होने के बाद भी, सरकार में इतना परिवर्तन होने के बाद भी चीज़ें हाथ से निकल कैसे जाती है? क्या क्या सिस्टम में कहीं कमी है इनके? गवर्नमेंट का सिक्योरिटी क्या है, इस पर हम लोग क्या विचार, हम लोग आम पब्लिक है, उसी के दायरे में हम लोग सब आते हैं, हाँ सही बात है। है ना। अब कैसे चूक हुआ, बच्चों का भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये बहुत नहीं होना चाहिए। बच्चे मेहनत करते हैं, परीक्षा कैंसिल हो जाती है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। नहीं होना